गीता में 9 रस होते हैं। भरत मुनि ने कहा 8 ही रस होते हैं। शांत, वीर, करुण, हास, अद्भुत, रौद्र, बीभत्स, भयानक। परंतु मम्मट ने कहा नहीं, शांतो पे 9वां रस। शांत रस भी 9वां रस है। साहित्य दार्शनिककार ने कहा स्फुटम चमत्कार वत्सल विदु। चमत्कार के कारण वत्सल रस, लोग वात्सल रस कहते नहीं जानते, वत्सल रस भी 10वां रस है। पर गोस्वामी तुलसीदास ने कहा नहीं नहीं, ये लोग नहीं जानते, साहित्य में 12 रस होते हैं। शांत 9वां रस, वत्सल 10वां रस, और प्रेम रस, प्रेयो रस 11वां रस, और भक्ति रस 12वां रस। एक गोस्वामी जी की नई उपहृति है, नया उपादान है, नया अवदान है गोस्वामी जी का। सब चिल्लाते रहे 9 रस होते हैं, गोस्वामी नहीं 12 रस होते हैं। श्रृंगार, वीर, करुण, शांत, अद्भुत, भयानक, बीभत्स, रौद्र, हास, वत्सल, प्रेयो रस और भक्ति रस। ये गोस्वामी जी का नया उपहार है साहित्य जगत को। इसलिए 9 रस जब तब जो विरागा में श्रेष्ठ है। 9 रस में एक तो नए 9 रस, 9 संख्या वाले रस, दूसरा नए रस। जय हो। इसे गोस्वामी ने रस के दो भेद किए, सामान्य रस और विशेष रस। सामान्य तो अब तक जो तुम सुनते आ रहे हो 9 रस, और विशेष वत्सल रस, प्रेम रस और भक्ति रस। इसे कहा रामचरित जे सुनत घाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो सुनते हुए अघा जाते हैं वो विशेष रस नहीं जानते। एक बात और गोस्वामी जी से पूछा जा रहा है कि प्रत्येक महाकाव्य में कोई 4 रसों में से कोई न कोई अंगी रस होता है। श्रृंगार हो या शांत हो या वीर हो या करुण हो। जैसे वाल्मीकि रामायण का अंगी रस से करुण, रघुवंश महाकाव्यम का वीर रस है, अंगी रस है वीर रस। कुमार संभव का अंगी रस है श्रृंगार रस, और महाभारत का अंगी रस है शांत रस। अब रामचरितमानस का अंगी रस क्या बनाया जाए? तो गोस्वामी का नहीं, ये 4 रस अंगी रस रामचरितमानस के नहीं होंगे। रामचरितमानस का अंगी रस होगा भक्ति रस।